मुद्दों पर हो रही है सहारनपुर के साथ। और जैसे यहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर पहुंचा, आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। देखिए, सहारनपुर की जनता में हमने कोशिश की है कि प्रतिनिधित्व तो हर वर्ग का हो। ढोल नगाड़ों के साथ शुरुआत हो रही है। हाथ में यहाँ पर देखिए किसान भी हमारे साथ है, हमारे साथ विमल कुमार सिंह, एकदम शाबाश किसान है ना, जी, जय किसान जिसकी बात होती है देश में। इसी के साथ देखिए ये मशहूर जो यहाँ पर लकड़ी का काम है, सहारनपुर में जब लकड़ी की बात होती है, जब इस पूरे इलाके में क्या सबसे ज्यादा मशहूर है, तो सहारनपुर की एक कारीगरी, ये नक्काशी जो लकड़ी पर की जाती है। बताइए, आप बता रहे थे आपके घर के खेत की लकड़ी है। खेत की लकड़ी है और शीशम की लकड़ी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें जो यहाँ के कलाकार है, जो इसमें जो नक्काशी करते हैं, उन्होंने इस लकड़ी को बहुत सुंदर ढंग से बना करके ये पेश किया है। और ये यहाँ की लकड़ी पूरे देश शीशम में नक्काशी बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती है। पूरे हिंदुस्तान पूरी दुनिया में यहाँ की निकासी बहुत। और ये अब आज तक के लिए गिफ्ट के लिए लेकर के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अभी रखिए इसको, बातचीत करेंगे। आप किसान के पास आते हैं क्योंकि जय किसान की बात है। देखिए, अब तो दोनों का मैनिफेस्टो आ गया है। मुद्दों पर आते हैं कि सहारनपुर की जनता को क्या चाहिए, किसानों को क्या चाहिए। पूरा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या असल मुद्दे? जी देखिए, अभी जो है किसानों के लिए पीएम किसान योजना एक ऐसी योजना आई है जिसने कि हमारा जो 87% हमारा लघु सीमांत किसान है, जो वो अपनी रबी की और खरीफ की फसल को बोता था, तो उस समय उसके पास इतना पैसे का अभाव होता था कि वो साहूकारों के चंगुल में फंस जाता था और 10% पे 20% ब्याज पर वो पैसा उठाता था। लेकिन अब वो आराम से जो है उसको 6,000 रुपए पर ईयर में मिल रहे हैं। मोबाइल पे आता है पैसा, मैसेज आता है। जी मैसेज आता है। डीबीटी से किसानों को पैसा आ रहा है क्या, बताइए? 2,000 रुपए आ रहे हैं जी। आ रहे डीबीटी से उसका ट्रांसफर हो रहा है और वो अकाउंट में पहुंच रहा है। अकाउंट में जी सीधे। हाँ, दो नाम क्या है? मेरा नाम गीताराम सैनी है जी। इंडिया गठबंधन। अच्छा, आप इंडिया गठबंधन से, वो तो समाजवादी पार्टी की टोपी दिख ही रही है। आपको क्या लगता है? हम मान रहे हैं कि आप भी किसानों के ही गुट से, ये कह रहे डीबीटी से सीधा पैसा आ रहा है, क्या बताएं? जी अच्छा, आपका भी कार्ड है, आपको भी पैसा आ रहा है सीधा? नहीं, हमें नहीं आ रहा जी, नहीं आ रहा। कार्ड है? किसान है आप? किसान है हम। कहाँ के, किस गांव के किसान है? देखो आप देखो। आप बताओ मैम, आप बताओ, आगे आइए। आपको क्या असल मुद्दे दिख रहे हैं? चुनाव में ठीक ही है, चुनाव का तो सही है सब कुछ। मुद्दा क्या है आपको, क्या चाहती हैं आप? अगर कोई सरकार बने तो क्या करे और क्या हो रहा है जो आपको ठीक लग रहा है? पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी दे दे और कुछ मिले ना मिले, बस उसी से। आपको लगता है कि नौकरी बड़ा मुद्दा है? हाँ जी, नौकरी बड़ा मुद्दा। पढ़े लिखे बच्चे 8-8 हजार की प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और पहले 30-30 हजार रुपए अनपढ़ भी ले रहे थे नौकरी। कहाँ से ले रहे थे? वो सफाई कर्मचारी तक के ले रहे थे 30-30 हजार रुपए। सरकारी नौकरी की आप बात करें? आप बताइए। पहले जो कांस्टेबल की भी अगर नौकरी करने जाता था इंसान, तो उसके लिए भी 10-10 लाख रुपए उन्हें देने पड़ते थे। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है। आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ और अभी हमारे सहारनपुर में यूनिवर्सिटी मिली है, शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी। हमें यूनिवर्सिटी का भी हमने सोचा भी नहीं था कि सहारनपुर में हमें यूनिवर्सिटी मिलेगी, और स्पोर्ट्स कॉलेज भी मिला है और काफी अच्छा चल रहा है। आप ये देखिए ना कि 17.5 साल की उम्र में कौन भर्ती देता है? हमारे यहाँ तो अग्निवीर भर्ती आ रही है 17.5 साल की उम्र में। बच्चा तो सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, आप बताइए। जी, पहले तो आपका सहारनपुर की धरती पर पहुंचने बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पत्रकार हूं, एक शायरी कहना चाहूंगा। माजी मुस्तकबिल और क्या हाल पूछते हो, पत्रकार हूं मेरा क्या सवाल पूछते हो। पत्रकार हूं, सरकार का मुख्य पत्र नहीं, और चुनाव में भी आज मुझसे आप सवाल पूछते हो। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा, जनपद सहारनपुर की धरती पर आप पहुंचे हैं। मतलब आप बोलना चाह रहे थे, आपको बोल रही बोलिए, तो आप ज्ञान दे रहे हैं। बताइए क्या पूछना चाहते आपको क्या लगता है, मतलब जब आप लोगों से बात करते हैं, क्या आपको फीडबैक लोगों से मिल रहा है, वो बताइए। देश तरक्की कर रहा है, आयाम को छू रहा है, पहाड़ों पर जा रहा है, आसमान को छू रहा है, मगर जब हम जनता के बीच जाते हैं तो मुस्लिम जो वर्ग है वो कहीं अपने आप को डरा डरा सा महसूस करता है। तमाम योजनाएं तो मिलती हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, मगर जब जनता के बीच हम जाते हैं, खासतौर से मुस्लिम वर्ग के बीच, तो आज भी अपने आप को डरा डरा सा, ठगा ठगा सा महसूस लग रहा है कि लाभार्थियों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन मुस्लिम वर्ग को आपका कहना है कि डरा हुआ है। ठीक है, आप बताइए, अपना नाम बताइए। सचिन है। सचिन जी, आप भी लकड़ी का काम करते हैं, बहुत सुंदर है, वाह। ये देखिए, मतलब इसको ज्वेलरी बॉक्स कहते हैं, पिटारा, जो भी जो चाहे वो रख सकते हैं आप इसमें। मैंगो, बहुत सुंदर। ये मैंगो वुड का है। और जब हम लोग हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए आ रहे थे तो हमने देखा भी आम के बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन है। आम बेल्ट के तौर पर ये जाना जाता है। आप बताइए, आप लोगों को क्या लग रहा है?
मुद्दा बेरोजगारी का है। युवा इस समय बिल्कुल घूम रहा है। नौकरी के नाम पे 8,000 रुपए 12 घंटे मिल रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, काम ठीक चल रहा है? जी काम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है? हाँ बिक्री जी। विक्री ठीक हो रही है? हाँ जी, सही। कोविड के समय कुछ दिक्कतें आई थी, उसके बाद से बेहतर हुआ है? बस काफी बेहतर। आप लोग बताइए, आप बताइए क्या मुद्दा? जी मैडम, मैं एक शेर से अपनी बात शुरुआत करूंगा कि खौफ आता है ये सोचकर अपने घर से निकलते हुए, आजकल देर लगती नहीं शहर की रुत बदलते हुए। और बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था। आपने देखा होगा मणिपुर के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर का मैं नहीं बोला, और आप सहारनपुर का स तो बोल लो। नहीं मैडम, मैं सहारनपुर का से बोल रहा हूँ, सहारनपुर का से बोल रहा हूँ। सहारनपुर के अंदर नहीं, ये गलत बात है, उनको अपनी बात बोलने दी। जीरो टॉलरेंस की नीति बता रहे हैं योगी जी, और ये सहारनपुर का ये गलत है, नारेबाजी नहीं। आपकी तरफ भी आएंगे, रुक जाइए। आपने एक तो ये बीजेपी वाले जब भी मैं बोलता हूँ एकदम जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर देते हैं, पता नहीं ने क्या किसने लगाया जय श्री राम? लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और सुनिए, आपने कहा है सहारनपुर का से बोलिए। मैडम, ये मेयर का चुनाव नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हिंदुस्तान को एक सांसद भी तो मिलेंगे जो यहाँ पर काम करें आप लोगों की भलाई के लिए, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब भी तो होना चाहिए। मैं सहारनपुर के सह वालों को ये कहना चाहता हूँ कि फैजाबाद अयोध्या के सांसद ने कल कहा है कि हमें 350 सीटें दे दो, हम हिंदुस्तान के संविधान को बदलने का काम कर देंगे। इसीलिए मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का काम कीजिए। बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेगा। बोलिए। मेरा नाम राजकुमार राजू है। अभी इन्होंने कुछ शेरो शायरी में बात की, तो मैं भी कहूंगा कि शिवाजी मोदी हो गए, तानाजी अमित शाह, पूरे देश में हो रही दोनों की वाह वाह। सीएए हो गया जारी, अब क्या है शाहीन बाग में जितनी बिठा लो नारी, कोई न चलेगा वार, अब की बार होंगे मोदी जी के पूरे 400 पार। कौन कौन है यहाँ के सहारनपुर? आप बताइए, क्या मुद्दा आपको लग रहा है, किसका पलड़ा भारी दिख रहा है, किन चीजों को सोचकर लोग वोट डालने जाएंगे? एक्चुअली जब सहारनपुर में चुनाव होता है तो मुद्दे नहीं होते यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे पोलराइज हो जाता है, हिंदू मुस्लिम चुनाव होता है। लगभग 18.5 लाख की आबादी है यहाँ पे। पर यहाँ सहारनपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैंने देखा है कि लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी को जिताते रहते हैं, लोग बदलते रहते हैं। आपने देखा कि 98 के बाद सीधा 2014 में बीजेपी का सांसद बना, उसके बाद से फिर बीएसपी के सांसद बन गए 19 में, उसके पहले समाजवादी पार्टी के। तो यहाँ की जनता अलग अलग पार्टियों को मौका देती है। ये भी तो एक सोच है ना, जो शायद उनको काम से ठीक नहीं लगता है, वो भी एक वजह है, या सिर्फ पोलराइजेशन? सिर्फ पोलराइजेशन। देखिए, मुस्लिम लोग जो वोट देते हैं वो बीजेपी को हराने के लिए। इस बार हो रहा है पोलराइजेशन? बिल्कुल हो रहा है। इमरान मसूद और राघव लखनपाल में हो रहा है। अगर पोलराइजेशन हो गया तो कांटे की टक्कर हो जाएगी। देखिए, सीधी सी बात है, हम लोग ये जातिवाद से तोड़ेंगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। हम जाति पाति की राजनीति नहीं करते। जब मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और चुनौती देकर कह रहा हूं, एक योजना बताएं जिसका लाभ समाज के किस वर्ग को नहीं मिला। सबको समान रूप से दे रहे हैं। और आज ये जिनकी रोजी रोटी सांप्रदायिक राजनीति पर चलती है, वो बिलख इसीलिए रहे हैं कि आज देश का अल्पसंख्यक भी समझ चुका है कि उसका भला किसके साथ है। सब समान रूप से कौन भाव दे रहा है, कौन उनका प्रयोग कर रहा है, इसलिए इनको दिक्कत है। मैं इरशाद खान मुंडन हूँ। 70 साल कांग्रेस ने राज करके हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को क्या दिया? आतंकवादी बनाने का काम किया। फर्जी आतंकवाद में 4.5-6.5 लाख मुसलमान नौजवान जो डॉक्टर, मास्टर, साइंटिस्ट बनते, उनको फर्जी आतंकवाद के मुकदमे में फंसाकर जो 31 साल का जेल गया था, 62 साल का बरी होकर आया। मोदी ने कभी किसी मुसलमान को फर्जी आतंकवाद में बंद नहीं किया। जो ओरिजिनल आतंकवादी था उसको फांसी या गोली देने का काम किया। भाजपा सरकार ने, कांग्रेस ने मुसलमान के उलेमाओं को राज्यसभा में भेजकर, और जो निचला तबका मुसलमान का था उसको। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमान भी इस बार बीजेपी के लिए वोट करेंगे? जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम। चलिए ठीक है, आपने बोली, आप समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं। एक सेकंड, आ रही हूँ। क्या मुद्दे आपको लग रहा है कि ये सीट आप लोग ले? देखिए, बीएसपी के अलग चुनाव लड़ने से और अलग कैंडिडेट खड़ा करने से सवाल तो अब ये हो गया है ना कि त्रिकोणीय लड़ाई हो गई है। पिछली बार आप लोग एक साथ आए थे, बीएसपी का उम्मीदवार जीत गया था, लेकिन इस बार तो मुकाबला, क्या बीजेपी को इसका फायदा नहीं होगा? देखिए, जनता समझ चुकी है, बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। आज देश का इतना बुरा हाल है, युवाओं को रोजगार नहीं है, महंगाई से महिलाएं और आम वर्ग त्रस्त है,
जनता जो है अब की बार बदलाव करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन की बन रही है। कितनी सीटें? हमारी 300 प्लस सीटें आएंगी। और अखिलेश जी को बनाएंगे कि राहुल जी? देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आइए, इन बच्चे को आगे आइए, आओ बेटा। 400 बताओ क्या मुद्दे हैं यहाँ के, क्या बोल रहे हैं? मैम यही है, अब ये देखिए, मैं गलत फहमी का नजरिया देखे कहाँ तक है। 300 पार की बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन 300 पार हो जाएगा। खैर बहरहाल मैम, हम यहाँ पे एजुकेटेड पर्सन हैं, एजुकेटेड लोग हैं। हम जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम करते हैं, हमारा होता है कि हमारे देश की जब मैंने पहले भी देखे हमने भैया को, और अब हम जब ब्राजील, जर्मनी, इंग्लैंड में जब हम बात करते हैं किसी से, तो वो हमें बहुत तमीज से बात करता है। उसे हमें एज अ लेबर नहीं देखता है, वो हमें पता है कि हमारी जो इस टाइम पे इंडिया है वो कैसे अपने आप को शो करता है बाहर कि अपना में बहुत बड़ी। और आप कह रहे हैं कि धमक बढ़ी है भारत की। और मैं एक और कहना हूँ, आप हेलीकॉप्टर से आई हैं मैम, अगर आप रोड से आती है, आप देखता कि सहारनपुर जैसी शहर का रोड कनेक्शन दिल्ली से, देहरादून से रूट से कैसा है, उच्च स्तरीय। हम लोग सड़क से भी। और भाई साहब रुक जाओ, ये मैम ये जो सब कह रहे हैं पोलराइजेशन वगैरह, पिछली बार राघव जी हारे थे, समाजवादी पार्टी बसपा से जो प्रत्याशी जीता था वो यहाँ रहमान जी 5 साल में एक बार सहारनपुर में दिखाई नहीं दिए। वो उनकी बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिए। उनकी सिर्फ एक मीट फैक्ट्री है उनकी, ठीक है ना। भैया को शायद ये नहीं पता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भारत के अंदर ही सड़क बनाई जिसपे आर्मी को अपना प्लान उतारना पड़ रहा है, जिसपे ट्रेनिंग उसकी चलती है। तो ऐसे नहीं, ये मुद्दे पे बात ही नहीं करते। बहुजन समाजवादी पार्टी के उसकी बात हो रही है, तुम समाजवादी पार्टी लेके आ रहे हो। अरे भाई साहब, और बताओ, राघव लखनपाल शर्मा जी यहाँ पे जीतेंगे, यहाँ पे बाढ़ जैसे बार हारे। यहाँ मैं वजह बताता हूँ, वजह बता रहा हूँ। बाढ़ जैसे हालात है सहारनपुर के अंदर, बाढ़ जैसे हालात। रात के 10 बजे बाढ़ आ गई थी, 11:15 बजे राघव लखनपाल सफेद कुर्ता पजामा पहन के घुटने भर तक के पानी में हमारे घर के बाहर खड़ा था। मेरे आंखों देख की बात है।